हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे आज के नए एपिसोड का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड में सुना कि सीता जी को गोदावरी नदी के पास पंचवटी एक जंगल था। पंचवटी जगह पर एक जंगल था जो उन्हें बहुत पसंद आया। वहाँ के बड़े बड़े घने पेड़ और कल कल बहती नदी और ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्रूट्स, है ना, हमेशा चहचहाती चिड़ियाएँ और यहाँ वहाँ छलांगे मारते हिरन और बहुत ही सॉफ्ट ग्रास जिससे पूरी जो हिल थी वो कवर्ड थी। तो ये चीज़ इतनी खुशनुमा थी कि सीता जी ने कहा हम यहीं रुकेंगे। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है। और जैसे ही राम और सीता की आज्ञा मिली, लक्ष्मण जी ने झट एक बहुत ही प्यारी सी कॉटेज बना ली। जंगल से लकड़ियाँ घास वगैरह लाकर उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी कुटिया, जिसे कॉटेज कहते हैं, उसे बना दिया। सीता जी ने उस कॉटेज के आसपास अपने हाथों से एक बहुत ही प्यारा बगीचा बनाया। इस बगीचे में उन्होंने सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए। उसमें बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स खिलते थे और उन फ्लावर्स पर अक्सर प्यारी प्यारी कलरफुल तितलियाँ आ जाती थीं, बर्ड्स आ जाती थीं। तो इस तरह से दिन बहुत अच्छे से कट रहे थे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और होती थी पंचवटी में, वो थे हिरन। यहाँ के हिरन बहुत ही प्यारे थे, मनमोहक थे। सीता जी जो थी उन्हें हिरनों से, यानी मृग बोलते हैं उन्हें, उनसे बहुत ही लगाव था, बहुत प्यार था। जब हिरन फुदकते हुए उनके पास आ जाते थे, सीता जी बड़े प्यार से उन्हें सहलाती थीं, उन्हें हरी हरी घास खाने देती थीं, बहुत ही प्यार करती थी। उन्हें देखकर और भी हिरन उनके पास आ जाते थे और अपनी गर्दन आगे कर देते थे सीता जी की तरफ, जैसे कि वो कहना चाह रहे हों कि जिस तरह से तुम दूसरे हिरनों को प्यार कर रही हो, हमें भी करो, हमारी भी केयर करो। और सीता जी मुस्कुराते हुए उन्हें भी प्यार से सहलाती थी और उन्हें हरी हरी घास खाने देती थी। इस तरह से जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। सीता जी को हिरनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। अ, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ एक नगरी थी जिसका नाम था लंका, और एक राक्षस जिसका नाम था रावण इस नगरी का राजा था। और वो बहुत ही क्रूर था। उसकी एक बहन थी शूर्पणखा। जो शूर्पणखा थी वो बहुत ही डरावनी थी और बहुत बुरी थी। वो जंगल में, इस पंचवटी के जंगलों में घूमती रहती थी और जो भी साधु होते थे, ऋषि मुनि होते थे और जो बेचारे इनोसेंट पीपल होते थे जो वहाँ से गुजरते थे जंगल से, उनको परेशान करना ही उसका काम था। उन्हें बहुत बुरी बुरे तरह से सताती थी, मार भी देती थी। तो यही शूर्पणखा का काम था। तो शूर्पणखा जब जंगल में घूम रही थी तो उसने राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखा। और जब रामचंद्र जी को देखा तो रामचंद्र जी बहुत ही उसे प्यारे लगे, मनमोहक लगे। और उसके मन उन्हें लगा कि रामचंद्र जी से मेरी शादी हो जानी चाहिए। रामचंद्र जी बहुत ही मनमोहक हैं। तो शूर्पणखा ने जाकर रामचंद्र जी से कहा कि तुम बहुत ही अच्छा। रामचंद्र जी से मिलने जाने से पहले शूर्पणखा ने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर मैजिक से, क्योंकि वो तो एक राक्षस ही थी, तो राक्षस लोगों के पास तो एक ऐसी विद्या होती है, जादुई विद्या, कि वो अपने आप को किसी भी तरह का बना लेते हैं। तो इस शूर्पणखा ने, जो बहुत ही भयानक राक्षसी थी, उसने खुद को एक बहुत ही सुंदर लेडी बना दिया, एक औरत बना दिया, बहुत ही सुंदर, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जाकर रामचंद्र जी से कहा कि तुम बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम इतने शक्तिशाली हो, और देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तब रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सिर्फ एक ही लेडी है जिसको प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, और वो है सीता। वो मेरी पत्नी है और मैंने उसे वचन दिया है कि उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तो भाई मुझे तो माफ़ करो, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर शूर्पणखा को बहुत ही गुस्सा आया। शूर्पणखा ने सोचा कि सीता की वजह से ये मुझसे शादी नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने वचन दिया है कि वो एक ही शादी करेंगे, सीता के होते हुए वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो शूर्पणखा के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं सीता को मार दूं। और उसके मन में गुस्सा भी बहुत था क्योंकि रामचंद्र जी ने सीधे मना कर दिया था। तो शूर्पणखा अपने असली रूप में आ गई और वो सीता जी को मारने के लिए सीता जी पर झपटी। दूर बैठे लक्ष्मण ये सब सुन ही रहे थे।
रामचंद्र जी की और शूर्पणखा की बातें, उन्हें ये जानते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं बल्कि कोई राक्षसी है। और जब वो सीता जी को मारने के लिए राक्षसी के रूप में आ गई, तो लक्ष्मण जी जो हमेशा राम और सीता की सुरक्षा के लिए रेडी और तैनात रहते थे, उन्होंने अपने मुस्तैदी को, अपनी अलर्टनेस को और बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो राक्षसी शूर्पणखा सीता माता को मारने के लिए उन पर झपट रही है, उन्होंने एक तलवार लेकर गुस्से में दौड़ते हुए उसके नाक और कान को काट दिया और उसे दंडित करके कहा, भाग यहाँ से, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई माता सीता की तरफ देखने के लिए। सीता बहुत डर गई थी और रोती बिलखती हुई नाक और कान कट जाने के बाद शूर्पणखा रोती और जोर जोर से चिल्लाती हुई रावण के दरबार में पहुंच गई और रावण के दरबार में पहुंचकर कही कि तुम इतने शूरवीर योद्धा बने फिरते हो, तुम इतने बड़ी नगरी के राजा हो, और देखो तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन की क्या हालत करी है, और मेरे नाक और कान को काट दिया। जब अपनी बहन की हालत देखी तो रावण गुस्से से पागल हो गया और उसने मन ही मन सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की इस बेइज्जती का बदला लूंगा। शूर्पणखा भी चाहती थी कि रावण उसकी बेइज्जती का बदला ले, तो शूर्पणखा ने रावण के कानों में ये बात डाल दी कि राम और लक्ष्मण के पास एक बहुत ही सुंदर लेडी भी है जो उनके साथ रहती है, जो रामचंद्र जी की पत्नी है। दुनिया में उन उसके जितना सुंदर मैंने किसी को नहीं देखा, तो तुम उसे ले आओ, वो तो तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है, वो उस वनवासी की पत्नी बनने के लायक नहीं। ये जहर शूर्पणखा ने रावण के कानों में डाल दिया और रावण बदला लेने के लिए, अपनी बहन की बदला लेने के लिए इतना पागल और उतावला हो रहा था और गुस्से में आ गया था कि उसने एक प्लान करना शुरू कर दिया कि किस तरह से वो प्लानिंग करे कि वो सीता को वहाँ से चुरा कर अपनी लंका में ले आए और विवाह करके उससे शादी करके अपनी पत्नी बना ले। तो जब रावण सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है, तो उसे अपने भाई मरीच की याद आई। मरीच के पास एक वरदान था कि वो अपने आप को किसी भी जानवर के या पक्षी के या किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकता था, बदल लेता था अपने आप को। तो रावण ने मरीच को बुलाया और कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। मरीच ने कहा, बताइए क्या काम है। तो रावण ने कहा कि दूर जंगल में पंचवटी में एक सीता है और हमें उसका हरण करना है और इसी में तुम्हें मेरा साथ देना है। जब मरीच ने ये बात सुनी कि सीता को हरण करने की युक्ति और प्लानिंग रावण कर रहे हैं, तो मरीच ने कहा, वो तो देवी दुर्गा का रूप है, तुम क्यों उसका हरण करके अपनी मौत को बुलाना चाहते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पर रावण ने बहुत जोर से डांटते फटकारते हुए कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इस राज्य का राजा भी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, ये मेरा आदेश है। और जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्त बड़ों के आदेश को शिरोधार्य किया जाता था, तो उस कर्तव्य को पालते हुए मारीच ने रावण की बात मान ली। रावण ने कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें अपने आप को एक गोल्डन हिरन के रूप में बना लेना है ना, सोने का मृग, एकदम ब्यूटीफुल सोने का मृग बनाना है। बनकर तुम्हें सीता के आसपास छलांगे लगानी है और छलांगे लगाते हुए सीता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। सीता जंगल के सभी हिरणों को बहुत प्यार करती है और तुम्हें देखकर वो ज़रूर रामचंद्र जी से कहेगी कि वो तुम्हें ले आए। तो तुम्हें रामचंद्र जी को लाते लाते दूर ले आना है सीता से, तब मौका देखकर मैं सीता को वहाँ से चुरा लूँगा। मारीच को पता था कि रामचंद्र जी साक्षात विष्णु का अवतार हैं और देवी सीता लक्ष्मी जी का, जगदम्बा का अवतार हैं। उसे ये बात भी पता थी कि रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए अपनी मौत के लिए वो सामान जुटा रहा है और इस तरह के काम कर रहा है। पर जब बहुत समझाने पर रावण को मारीच की बात समझ में नहीं आई, तो मारीच ने रावण का साथ देने की ठान ली। उसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर गोल्डन हिरन में बदल दिया और जाकर पंचवटी में, जहाँ पे सीता माता की कुटिया थी, सीता रहती थी और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रहते थे, उसके आसपास उसने घूमना शुरू कर दिया। वहीं आसपास थोड़ी दूर पर वो चरता था, कुलाचे मारता था और इस तरह से उसने सीता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया।
अब आगे की कहानी में क्या हुआ? क्या सीता ने उस मृग को देखा, उस गोल्डन मायावी हिरन को देखा? और अगर देखा तो फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ इस रामायण में, ये हम सुनेंगे इसके आगे के एपिसोड में। आज के इस स्टोरी को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना। रामायण एक बहुत पवित्र ग्रंथ है और मुझे लगता है कि हर बच्चे को इसे सुनना चाहिए। कल मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।